हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नियो क्लासिकल एज। नियो क्लासिकल एज जो कि बीए के 5th सेमेस्टर में भी है और आपके अदर्स एग्जाम में भी हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नियो क्लासिकल एज जिसका टाइम पीरियड है 1660 से लेकर 1798 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। The term neoclassical is the combination of the neo और classical। neo का मतलब होता है न्यू और classical का मतलब होता है रोमन और ग्रीक क्लासिक्स। यानी कि जो रोमन और ग्रीक कल्चर आर्ट, यानी कि जितना भी रोमन और ग्रीक कल्चर था उसका उन सबको एक नया रूप। The literature of neoclassical age was written under the influence of Roman and Greek classics। यानी कि जो न्यू क्लासिकल एज की लिटरेचर थी वो रोमन और ग्रीक क्लासिक्स से इन्फ्लुएंस थी। मतलब उसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर न्यू क्लासिकल की लिटरेचर को लिखा गया था। The revival of a classical style or treatment in art, literature, आर्किटेक्चर और म्यूजिक इज कॉल्ड न्यू क्लासिकल। यानी कि रिवाइवल मीन्स होता है पुनर्जन्म। क्लासिकल स्टाइल और आर्ट में, लिटरेचर में, आर्किटेक्चर और म्यूजिक में, सभी में क्लासिकल स्टाइल का पुनर्जन्म न्यू क्लासिकल बोला जाता है, यानी कि न्यू क्लासिकल कहला जाता है। न्यू क्लासिकल एज को हम थ्री एजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है रेस्टोरेशन पीरियड, सेकंड है ऑगस्टन पीरियड और थर्ड है एज ऑफ जॉनसन। रेस्टोरेशन पीरियड का टाइम पीरियड 1660 से लेकर 1700 और ऑगस्टन का पीरियड 1700 से 1750 और एज ऑफ जॉनसन 1750 से 1798। इसीलिए न्यू क्लासिकल एज को एज ऑफ एलेक्जेंडर पोप, क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ रीजन, गुड सेंस और एज ऑफ इनलाइटमेंट भी बोला जाता है। इनलाइटमेंट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड का टाइम पीरियड है 1600 से 1666 से 1700। इट इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन। इसको रेस्टोरेशन इसीलिए बोला जाता है जैसा कि चार्ल्स फर्स्ट वाज रेस्टोर्ड इन दिस इरा। चार्ल्स फर्स्ट का रेस्टोरेशन हुआ था इस एज में। जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, कॉनग्रीव आर द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ दिस एज। रेस्टोरेशन पीरियड के फेमस राइटर जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, कॉनग्रीव राइटर्स बहुत फेमस थे। चार्ल्स सेकंड बिकेम द किंग। चार्ल्स फर्स्ट के रेस्टोरेशन के बाद चार्ल्स सेकंड किंग बना। दिस एज वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच। ये एज बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी फ्रेंच मूवमेंट से। 1668 में द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और ब्लड रेस, इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है और ब्लड रेस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। ड्राइडन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ड्राइडन को इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फादर बोला जाता है और विलियम कॉनग्रीव को कॉमेडी ऑफ मैनर, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर बोला जाता है विलियम कॉनग्रीव को। नेक्स्ट है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज का टाइम पीरियड है 1700 से 1745। इसे एज ऑफ पोप भी बोला जाता है और एज ऑफ रीजन, क्योंकि पोप वाज द लीडिंग पोइट इन दिस एज। पोप इस एज का लीडिंग पोइट था। इसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ऑगस्टन एज में नोवेल्स में हुआ था। रैपिड डेवलपमेंट इन नोबल। इस एज के फेमस राइटर थे पोप, एलेक्जेंडर पोप, एडिसन, स्विफ्ट, गोल्डस्मिथ, स्टील, डैनियल डिफोय एसेट्रा। द नियो क्लासिकल लिटरेचर
considers man as a limited being having limited power. नियो क्लासिकल जो एज थी वो मैन को एक लिमिटेड बीइंग के रूप में मानती थी। उसका मानना था कि मैन की लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए। ए लार्ज नंबर ऑफ सैटायर्स एंड वर्क ऑफ द पीरियड अटैक द मैन। बहुत सारी मात्रा में जो सैटायर थे उस एज के, उन्होंने मैन के ऊपर अटैक किया फॉर हिज प्राइड, उसके घमंड के लिए, एंड एडवाइस हिम, और उसे एडवाइस दी गई टू रिमेन कॉन्टेंट विद हिज लिमिटेड पावर ऑफ नॉलेज। अपनी जो उसका घमंड है उसको कम करने के लिए बहुत सारे सैटायर्स इस एज में लिखे गए और मैन को अपनी पावर की लिमिटेशन बताई गई। नेक्स्ट है अमॉन्ग द नियो क्लासिकल फॉर्म्स के बीच में लिटरेचर, द मोस्ट फेमस वर द एसेस बोथ इन वर्स एंड प्रोज। वर्स और प्रोज में एसेस लिखे गए नियो क्लासिकल एज में। द लिटरेचर ऑफ द एज वॉज मोस्टली कॉमिक एंड सैटायरिक। इस एज की जो लिटरेचर थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉमिक और सैटायरिक थी। सैटायरिक मीन्स व्यंग करने वाली थी। इसी के साथ एज ऑफ नियो क्लासिकल, हमने नियो क्लासिकल एज के बारे में पढ़ा। नियो क्लासिकल एज का मतलब जो ग्रीक और रोमन कल्चर था उनका रिवाइवल ही नियो क्लासिकल एज कहलाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।